तो आज का टॉपिक है अनुवाद। इसके लिए हमें एक बार कारक का रिवाइजेशन चाहिए होगा। या तो हम पहले कारक रिवाइज कर लें या फिर इसके साथ साथ कर लें। पहले क्या करना चाहिए, कारक कर लूं रिवाइज या फिर इसके साथ ही करूं? एक बार दिखा देती हूँ ना कारक को। क्योंकि वही है कि एक बार कारक हो जाता है, इसके अंदर जगह जगह हम उसका प्रयोग करेंगे। तो कारक के अंदर हमने बाकी सब छोड़ना है। हमें रिवाइज करने के लिए ये चीज करनी है कि जो हमारी विभक्तियां थी उनका यूज कहाँ हो रहा था। तो प्रतिपदिक अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा, किसी में भी प्रथमा लगा सकते हैं। और यूजुअली हम सेंटेंस के अंदर कर्तृवाच्य में कर्ता में और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संबोधन में भी वही लगेगी। फिर द्वितीय विभक्ति, पहले कर्म की परिभाषा है, कर्ता का जो इप्सित है वह कर्म है। फिर अनभिहित में जो अकथित है उसमें होती है, कर्म में होती है द्वितीय। ठीक है, तथा से युक्त हो कोई, कर्ता का इप्सित की तरह क्रिया का प्राप्त करने में जो कारक है लेकिन अनिप्सित है, इप्सित की तरह काम कर रहा है लेकिन अनिप्सित है, उसमें भी हम कर्म करेंगे। फिर है अकथितंच, यानी अकथित, अपादान आदि विशेष कारकों में जो अकथित है, जिनका विशेष में जिनको विशेष कारकों में नहीं बोला गया है, मतलब अपादान नहीं है, वो संप्रदान नहीं है, वो करण नहीं है, ऐसे जो कारक हैं उनमें भी हम कर्म करेंगे। फिर गति, बुद्धि, प्रत्यवसान, अर्थ, शब्द, कर्म, इन सब में फिर से वही होगी। प्रत्यवनाश, भक्षणार्थक, शब्द कर्मक, अकर्मक, बुद्धि अर्थक, गति अर्थक, इन सब में जब णिच प्रत्यय नहीं लगा हो तब उसमें कर्म संज्ञक होता है, कर्ता ऐसा करता हो। और जब णित अवस्था में आ जाए वो, मतलब जब णिच नहीं है तब वह करता था, ऐसे में जब णिच लग जाता है तो वह कर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ इसके थे शत्रुन स्वर्गमगम्यत और शत्रवः स्वर्गमगम्यत। तो यह अणिच है, इसलिए यह क्या हुआ, करता, और वही यहाँ पर कर्म हो गया। फिर यह था री और क्री धातु, ये चुराने अर्थ में होती है, ये करने अर्थ में होती है। इसकी अनियंत अवस्था को कर्ता को नियंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। इस तरह से यदि शिंग स्था साम कर्म, शिंग स्था और अस धातुओं में अभिनिविशेष्य, अभिनि समुदाय पूर्वक, अभी यानी उपसर्ग होने पर साथ में आएगा, प्लस कर्म प्रवचनीय होते हैं। कर्म को भी हम छोड़ते हैं, वो इतने काम नहीं आएंगे हमारे अभी। अभी हमारे फिर तृतीया में स्वतंत्रता कर्ता, कर्मवाची के कर्ता के अंदर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। साधक तमम करणम, करण के अंदर हम करेंगे क्या, कर्तृकरणीय तृतीय, कर्ता में और करण में। कर्ता क्या है, स्वतंत्र है जो, और करण क्या है, साधकतम। अभी उसके अंदर होगी प्लस अपवर्ग में होगी, अपवर्ग यानी फल की प्राप्ति, जहां पर भी होगी वहां मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग में तृतीय होगी, यानी अहनाक्रोशेन व अनुवाकोदित। ठीक है, इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हम अनुवाद करेंगे जिसमें सह युक्त अप्रधाने, सह के अर्थ से युक्त अप्रधान में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता, यानी जब भी कोई किसी के साथ आ रहा है तो जो सह के साथ होगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी। ये नांग विकारा, अगर कोई विकार है किसी भी अंग में तो वहां पर उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इत्तम भूत लक्षणे, ठीक है, किसी लक्षण से किसी की बताई जा रही है कि जटाओं से वह तपस्वी दिख रहा है, तो वह जटा है, उसके अंदर हम तृतीया का प्रयोग करेंगे। तो इत्थम्भूत लक्षण यानी कोई लक्षण है ऐसा जिसकी वजह से किसी समुदाय की प्राप्ति हो रही है वहां पर। ठीक है, संज्ञो अन्यतरस्याम समपूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से तृतीया होती है, इसको देख लेंगे। फिर है चतुर्थी विभक्ति, यह कर्मणा यम अभिप्रति संप्रदान, यानी कर्ता द्वारा किए जाने वाले दान के कर्म में जो भोक्ता है उसको या जिसको दान कह रहे हैं वह संप्रदान है। ठीक है, यानी जो प्राप्त कर रहा है वह संप्रदान है, और उसमें संप्रदान में चतुर्थी लगेगी प्लस
रुच्यार्थानाम प्रेरणानाम, रुच्यर्थक जितनी भी क्रियाएं हैं उसके अंदर प्रसन्न होने वाले में संप्रदान संज्ञा होती है और उसी के अंदर हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। और श्लाघ हंग स्था शपाम ग्रिप से मान है, ये स्था और शब्द धातुओं में गिप से मान यानी जिसे अपना आशय समझाना अभिष्ट है उसके अंदर हम संप्रदान संज्ञा करके उसमें चतुर्थी करेंगे। धारेर उत्तम अण्यंत द्विधातु का प्रयोग होते में उत्तम यानी ऋण दाता के संप्रदान संज्ञा, तो उसमें चतुर्थी लग जाएगी। स्प्रहा में इप्सित को संप्रदान संज्ञा होगी यानी उसमें चतुर्थी लगेगी। कृत दुह ईशा असूया अर्थानाम, जिसके प्रति कोप किया जाए उसमें चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इनमें जो उपसुष्ट हो जाए जिसके प्रति कोप किया जाए उनकी कर्म संज्ञा होती है कब, उपसर्ग युक्त हो तो। कौन सी, अगर ये कृत द्रुह आदि इत्यादि जो धातुएं हैं यह अगर उपसर्ग से युक्त हो तो वहीं जहां चतुर्थी लग रही थी वहां यहाँ पर द्वितीय लग जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर रादिक्ष्योर यस्य भी प्रश्न, राद और इक्ष धातु में ये सब छोड़ो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाश्च, इन सबके ये संयोग में हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। जैसे हरिये नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषड के योग में। ठीक है, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थो, गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीय और चतुर्थी दोनों कर सकते हैं। फिर पंचमी ध्रुवम अपाये अपादानम, यानी विभाग या पार्थक्य का साध्य होने पर ध्रुव यानी जो चीज ध्रुव है अटल है और जो चीज अलग होकर जा रही है, तो जो अलग होकर जा रही है उसमें नहीं, और जो ध्रुव है यानी हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय क्या है, ध्रुव है, अटल है, उसको हम क्या करेंगे, अपादान संज्ञा करेंगे। और अपादान में क्या होती है, पंचमी, अपादान है पंचमी। ठीक है, फिर भित्रार्थाना भय हेतु, जो भित्रार्थाना में यानी भय है तो जिससे भय लग रहा है, भय का जो हेतु है उसके अंदर हम पंचमी का प्रयोग करेंगे। वारणार्थम अर्थात तो वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग अगर हो तो जिसको इप्सित, जो इप्सित है वह अपदान है यानी उसमें पंचमी का प्रयोग करेंगे। अभी हम इन सब के विभाषा हाँ, ये पृथक विना नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम, पृथक विना नाना के अर्थ में विकल्प से द्वितीय तृतीया पंचमी होती है, ये खूब जगह आएगा। यहाँ कई बार अशुद्धि वाले वाक्य में भी प्रथमा या फिर चतुर्थी या षष्ठी, षष्ठी दी होती है यूजुअली, षष्ठी, षष्ठी का सेंटेंस मिल जाएगा आपको, उसमें प्रथमा तृतीय पंचमी, द्वितीय तृतीय पंचमी में से कुछ भी लगा देनी है, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, फिर षष्ठी है, षष्ठी शेष है, षष्ठी हेतु प्रयोग है यानी हेतु ज्योति हो ऐसी जगह होगी सर्वनाम में। ठीक है, और क्या था, रुजार्थानाम भाववचनानाम ज्वर से रहित जो भी रुजार्थक है उनमें इनकी संबंधित विवक्षा होने पे षष्ठी होगी। कर्तृ कर्मणो कृति कृत प्रत्यय शब्द योग में अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। और तस्य त प्रत्यय के योग में अनभिहित कर्ता और कर्म में षष्ठी करेंगे, त प्रत्यय जब लगेगा। और सप्तमी आधार और अधिकरणम, जहां आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा होगी, यानी जो भी कर्म किया जाएगा कर्तृनिष्ठ हो या कर्मनिष्ठ यानी कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है, जो जिस जगह पर किया जाएगा उस कर्म का, उस क्रिया का जो आधार है जहां पर वो की जा रही है वह अधिकरण संज्ञक होगा और अधिकरण में हमेशा सप्तमी का प्रयोग होगा। इसके अलावा सप्तमी किस किस में होगी, चलो ठीक है। तो ये हो गए कारक हमारे रिवाइज। इसके बाद हम आते हैं अनुवाद पे। इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे कर्ता युक्त सामान्य वर्तमान। यहाँ इसलिए है, पहले हम 3 कालों का प्रयोग करेंगे नॉर्मल सेंटेंस के अंदर। कौन कौन से, लकार, लट लकार जो वर्तमान काल में यूज होता है, लंग लकार जो हम अनद्यतन भूतकाल में यूज करते हैं, आजकल उसको अद्यतन में यूं यूज कर लिया जाता है बट ये अनद्यतन भूतकाल के लिए होता है लंग लकार। एक करेंगे हम लट लकार सामान्य भविष्य, और एक आज्ञार्थक के लिए हम लोट लकार। इन 4 के अलग अलग लकारों में प्रयोग करेंगे हम पहले सेंटेंस, एंड देन उसके बाद हम करेंगे अलग अलग कारकों में। ये कर्ता वाले नॉर्मल सेंटेंस है जिसके अंदर कर्ता होता है और क्रिया होती है, उसके बाद हम कर्मयुक्त, फिर कारण, इस तरह से अधिकरण तक सबके एक एक सेंटेंस, कुछ कुछ सेंटेंस करेंगे जिससे एक बार सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक का सब कुछ ठीक लग रहा है, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? कभी भी आवाज में प्रॉब्लम हो तो या तो बोल देना या फिर चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना। कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी बता देना बीच में, मैं फास्ट कराऊंगी ताकि एक बार में ये हो जाए।
बट अगर कहीं पर भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो बीच में कभी भी हाथ उठा के या चैट बॉक्स में मैसेज डाल के मुझे बता देना, मैं वो चीज वापस बता दूंगी, या फिर बीच में माइक ऑन करके बोल सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। कर्ता युक्त सामान्य वर्तमान, यानी हम लट लकार का प्रयोग करने वाले हैं इसमें। तो जैसे बालकः हसति, यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और बालक प्रथमा एक वचन है। यह कर्ता है, इसलिए इसमें प्रथमा एक वचन का प्रयोग किया है, और यह प्रथम पुरुष का है, इस वजह से इसमें हमने प्रथम पुरुष एक वचन करा है। ठीक है, अब ये भी एक वचन है, इसलिए यह भी एक वचन है। अब चूंकि यह क्या है, बालक हंस रहा है, यह वर्तमान काल की स्थिति है, इसका हम अर्थ करेंगे तो निकलता है बालक हंसता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। तो इस सिचुएशन में क्या है, वर्तमान काल, इसलिए हमने लट लकार का प्रयोग किया है। प्रथम पुरुष का इसलिए क्योंकि बालक प्रथम पुरुष में आता है, और एक वचन इसलिए क्योंकि बालक एक ही है, तो यहाँ एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन होगा। फिर दूसरा, यूयम कुत्र गच्छत, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यह भी वर्तमान काल में है, लेकिन यहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता कौन है, कर्ता एक युष्मत पद का है। तो जब भी युष्मदी और अस्मदी, अस्मद और युष्मत, जब भी इनकी विवक्षा हो या इनका प्रयोग हो, खुद का या फिर इनमें से ही किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, इस कंडीशन में होता है। तो युष्मदों में क्या होता है, हम यूज करते हैं मध्यम पुरुष, और अस्मदों में उत्तम, तो अस्मदी उत्तमम और युष्मदी लंबा सूत्र याद नहीं मुझे। तो यूयम कुत्र गच्छत, तुम कहाँ जाते हो, तो यहाँ पर हम यूयम आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। यूयम यह बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग किया है। ठीक है, और कहाँ जा रहे हो, ये जगह के ऊपर है, ये इन दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। विशेषण विशेष्य की स्थिति में या यहाँ जो भी सर्वनाम है वह इन दोनों से संबंधित नहीं है, वो एक स्थान से है, तो फिर इसलिए यह इन दोनों से प्रभावित नहीं है। तो यूयम कुत्र गच्छत यहाँ इस वजह से इस तरह से किया है, इसका अर्थ होता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ठीक है, फिर आवाम अत्र क्रीड़ावह, अब यह अस्मद का है, इस वजह से यह उत्तम पुरुष हुआ है। यह बहुवचन है नहीं, यह क्या है, द्विवचन है। अहम आवाम वयम, प्रथमा द्विवचन, इस वजह से यह भी उत्तम पुरुष द्विवचन है। क्रीड़ावह क्रीड़ामह, ठीक है, क्रीड़ामी क्रीड़ावह क्रीड़ामह, उसमें हमने क्रीड़ावह लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ द्विवचन है, तो यहाँ भी द्विवचन होगा। अत्र यानी यहाँ, यह स्थान सूचक शब्द है, इन दोनों से संबंध नहीं रखता है। इस प्रकार से यह तीसरा एग्जाम्पल। एंड फोर्थ एग्जाम्पल, भवन्तः कथम न पठन्ति, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तुम नहीं, यहाँ भवन्तः है मतलब आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पर युष्मत शब्द यूज होता तो तुम आता, लेकिन भवन्तः ये भवत शब्द होता है, तो जब भवत शब्द का यूज करते हैं तो वह आप अर्थ में होता है, और यह भी युष्मत के समान ही विवक्षा रखता है, इस वजह से इनमें भी मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मध्यम नहीं, प्रथम पुरुष का। तो यह भवन्तः आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, इस प्रकार से ये हो गए एग्जाम्पल। अभी इन एग्जाम्पल के बाद में जब हम ये समझ जाते हैं कि हम किसका पढ़ते, जैसे हम लिखते हैं ना, भवती भवतः भवन्ति भवसी भवतः भवत भवामि भवावा भवामा, इस शब्द रूप का हमने यूज किया है। तो इस शब्द रूप का जब हम यूज करते हैं, यानी लट लकार, क्रिया क्या है, जैसे ये हस्त धातु है तो हस्ती हस्ता हसंती, ये गच्छ धातु है तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा, ये क्रीड धातु है तो क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति क्रीडसि क्रीडथा क्रीडत क्रीडावि क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः, पठति पठता पठन्ति पठसि पठता पठत पठामि पठावा पठामा, इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं लट लकार में। तो यह लट लकार के हो गए। फिर आता है हमारा सामान्य वर्तमान में। अभी हमने इसका ट्रांसलेशन करना है। स्टार्ट करते हैं, गोपाल खेलता है से। तो यहाँ कौन है कर्ता, कर्ता है गोपाल, स्वतंत्र कर्ता, लेकिन यह क्या है, एक प्रातिपदिक है, इस वजह से हम इसमें प्रथमा एक वचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गोपाल एक ही है। तो यह हो जाएगा गोपालः, राम की तरह इसके भी रूप चलेंगे, अकारांत पुल्लिंग है इसलिए। खेलता है, अब इसमें क्या लगाएंगे, क्योंकि ये एक वचन है तो यहाँ भी एक वचन लगेगा, गोपाल है तो यह पक्की बात प्रथम पुरुष हुआ, तो प्रथम पुरुष एक वचन में खेलता है, खेलता है की धातु क्या लगेगी, क्रीड धातु। ठीक है, तो क्रीड धातु में प्रथम पुरुष एक वचन लगाना है हमें, तो हो जाएगा क्रीडति।
ठीक है, गोपालः क्रीडति, इस प्रकार से यह शब्द हो जाएगा, फिर सेंटेंस हो जाएगा। फिर केशव धीरे धीरे लिखता है, अभी यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कर्ता कौन है यहाँ पर, केशव। तो इसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यह कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति लगेगी, बाकी में उनके अकॉर्डिंग। तो जब कर्म में प्रथमा लगती है तो उसमें द्वितीय नहीं लगती, और जब कर्ता में प्रथमा लगती है तो उसमें तृतीया नहीं लगती। बाकी कर्तृकर्णी तृतीया होती है और कर्मणि द्वितीय होती है। ठीक है, तो यहाँ केशव धीरे धीरे को हम लिख सकते हैं शनै शनै, शनै शनै। ये कुछ शब्द हैं जो विशेष वही यूज होते हैं, जहां जैसे ही भी इस तरह से जो शब्द हैं अव्यय, उनमें अव्यय यूज होते हैं, अलम एटसेट्रा, खूब सारे शब्द हैं। अभी हम इनमें लिखेंगे ना तो आ जाएंगे। तो शनै शनै, तो केशव शनै शनै लिखता है, यहाँ तक कौन सी धातु चलेगी, लिख धातु। ठीक है, तो लिख धातु में अभी केशव है, एक वचन है, प्रथम पुरुष में आएगी, तो प्रथम लिख धातु की प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लगेगा, लिखति। तो केशव शनै शनै लिखति, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। फिर हाथी यहाँ आते हैं, तो जब हम आते हैं लिखते हैं तो वहां गच्छ धातु के अंदर आ उपसर्ग लगा देते हैं, तो आगच्छ हो जाता है। गम धातु में आगच्छ लगा देते हैं, आ उपसर्ग लगा देते हैं, तो हम उसके रूप चलाते हैं आगच्छति, आगच्छता, अगच्छन्ति। ठीक है, ध्यान में रखना। तो हाथी हो गए गजा। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ गज यानी हाथी में क्या लगाएंगे, गजा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गजाह, गजह गजे गजाह, गजौ गजाह। ठीक है, फिर यहाँ, यहाँ मतलब अत्र, गजाह अत्र। अभी यहाँ क्या है, अभी गज है, गज हुआ प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष के अंदर हमें वचन कौन सा यूज करना है, ये बहुवचन है, तो यहाँ क्रिया में भी बहुवचन ही होगा। तो यहाँ जो आग आल उपसर्ग पूर्वक गम धातु लगाएंगे, तो प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, आगच्छन्ति, आगच्छन्ति। तो गजाह अत्र आगच्छन्ति, ये हो जाएगा हाथी यहाँ आते हैं। ठीक है, फिर वह जोर से हंसता है, वह जोर से हंसता है, तो सबसे पहले वह, तो यहाँ तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। अब चूंकि यह क्या है, एक वचन है, सह, पुल्लिंग के अंदर हंसता है, तो ये पक्का पुल्लिंग हुआ। तो पुल्लिंग के अंदर जब हम तत् शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्रथम विभक्ति एक वचन बनता है सह। ठीक है, सह। ठीक है, और जोर से के लिए हम यूज करेंगे उच्चैः, ये उच्चैः है। ठीक है, उच्चैः, सह उच्चैः। अब हंसता है, तो यह ना तो अस्मद में आ रहा है या ना युष्मद में आ रहा है, तो ये प्रथम पुरुष है। जब प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष एक वचन में हम हंस धातु को चलाएंगे, तो हंसती, हंसती, सह उच्चैः हंसती, सॉरी, सह उच्चैः हंसती, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। देन फिर तुम क्यों नहीं खेलते हो, तुम क्यों नहीं खेलते हो, तो तुम एक वचन है, युष्म शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है त्वम। ठीक है, तो यहाँ आएगा सबसे पहले त्वम। अब क्यों नहीं खेलते हो, कथम न, तो यहाँ तुम दो लिखा है, तो त्वम युवाम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, युवाम। तुम दो नहीं है ना, तो यहाँ होगा युवाम, दो। कथम न क्रीडति, क्रीडति आएगा क्या, नहीं, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसी, क्रीडथः, क्रीडत, तो यहाँ आएगा क्रीडथः। क्यों, क्योंकि यहाँ द्विवचन है, तो ये द्विवचन होगा, और यहाँ चूंकि युष्मत शब्द का यूज कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष होगा, तो मध्यम पुरुष द्विवचन क्रीडथः, युवाम द्वौ, कथम न क्रीडथः।
तुम दो क्यों नहीं खेलते हो, युवाम दो कथम न क्रीडतः। ठीक है, देन नेक्स्ट है तुम सब पढ़कर खेलते हो। अब यहाँ पढ़कर लिखा है, तो जब भी हम पढ़कर ऐसे यूज करेंगे ना, तो हम कत्वा प्रत्यय का यूज करते हैं। ठीक है, पढ़कर है तो पठ धातु, और कत्वा प्रत्यय का जब हम मिक्स करते हैं तो बनता है पठित्वा। अगर पठित्वा शब्द आ जाए और यूं पूछे प्रकृति और प्रत्यय क्या है, तो प्रकृति है पठ धातु और प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय, ध्यान में रखना। ठीक है, तुम सब पढ़कर खेलते हो, तो तुम सब में क्या होएगा, त्वम युवाम यूयम, बहुवचन में यूयम, सर्वाः। ठीक है, पठित्वा, अब खेलने का क्या होता है, क्रीड़ धातु। अब हमें क्या लगाना है, क्योंकि युष्मत शब्द है तो मध्यम पुरुष, और यहाँ क्या है बहुवचन, तो यह भी बहुवचन होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन। क्रीडसी, क्रीडतः, क्रीडत, तो क्या हो जाएगा क्रीडत। यूयम सर्वाः पठित्वा क्रीडत, तुम सब पढ़कर खेलते हो। ठीक है, ये हुआ हमारा लट लकार के अंदर सामान्य कर्ता वाले, जिसमें कर्म नहीं है, ऐसे सेंटेंस। समझ में आ गए? यस बोलो, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस मैम। ओके, अब आगे है अनद्यतन भूतकाल, जहां हम लंग लकार का यूज किया करते हैं। तो सबसे पहले है शीला अपठत, शीला ने पढ़ा। तौ अवदताम, उन्होंने बोला। अहम अधाव, मैं भागा। युवाम अक्रीडितम, तुम लोग खेले, तुम दोनों खेले। ठीक है, अभी हम इसके तुम दोनों खेले, ये हो गए। कैसे हुए, सिंपल सी बात है, अपठत अपठताम अपठन, अपठस अपठताम अपठन, अपठान अपठाव अपठाम, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो अपठत अपठताम, यह शीला है, एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत होता है। वैसे ही तो अवदताम बहुवचन है, अपठत अपठताम अपठन, तो अवदताम दो है द्विवचन, इस वजह से। अहम एक वचन है, अधावम उत्तम पुरुष एक वचन अधावम। युवाम, तो त्वम युवाम यूयम द्विवचन है, यह भी द्विवचन। ठीक है, मध्यम पुरुष द्विवचन। फिर हम इसके एग्जाम्पल ट्रांसलेशन में करेंगे। कैसे, सोहन और श्याम वहां खेले, तो सोहन, यहाँ सीधी शुरुआत हमें कर्ता से यूं ही करनी है। सोहन च श्याम च, या स्नोह श्याम च, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो च मतलब और होता है, तो सोहन और श्याम वहां खेले, तो तत्र, वहां मतलब यहाँ यानी अत्र, और वहां यानी तत्र, तो यहाँ हो जाएगा तत्र खेले, तो क्या हो जाएगा क्रीड़ धातु और रंग लकार, और यहाँ क्या आएगा प्रथम पुरुष द्विवचन, क्यों सोहन और श्याम दो लोग हैं इसलिए द्विवचन। तो अक्रीडतम, अक्रीडताम, अक्रीडत, पठता पठताम, तो अक्रीडताम, अक्रीडताम, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, अक्रीडताम। सोहन च श्याम च तत्र अक्रीडताम, सोहन और श्याम वहां खेले। हाथी और घोड़े दौड़े। गजाह च अश्वा च, दौड़े, तो धाव धातु होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा प्रथम पुरुष बहुवचन, तो
धावताम, ठीक है, नहीं द्विवचन था ना, अधावन होगा। अधावन, ये द्विवचन था, ये बहुवचन है, तो अधावन। गजाः च अश्वा च अधावन, हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होगा, न ने आता है जब भी, तब हमें यह नहीं देखना है कि दूसरा कोई कारक लगेगा, हमें कर्ता में भी ने ही लगता है। इस वजह से यहाँ हमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने यानी अस्मत् शब्द लगेगा, और चूंकि ये बहुवचन है तो हो जाएगा बहुवचन, तो अहम आवाम वयम, तो यहाँ आएगा वयम, कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, किमपि, कुछ नहीं मतलब किमपि, वयम किमपि न, अब पढ़ा, पठ धातु, और जब हम है यानी बहुवचन, और जो कि अस्मत् शब्द है तो उत्तम पुरुष, तो पठ धातु उत्तम पुरुष बहुवचन, किसमें, लंग लकार में। तो अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठन, अपठा अपठा अपठता अपठन अपठाओ अपठाम, तो अपठाम, वयम किमपि न अपठाम, इस प्रकार से यह सेंटेंस हो जाएगा। तो अनधितम भूतकाल सबको समझ में आ गया, एक दो एग्जांपल और करवाऊं। यस बोलो तो आगे बढ़ूं, और नो बोलो तो आगे और कोई एग्जांपल बताऊं, जल्दी आंसर दो। नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल में हम यूज करते हैं लृट लकार, ठीक है। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, इस तरह से पठ धातु के रूप चलते हैं उसमें। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, इस प्रकार के भू धातु के चलते हैं, ठीक है। तो ये रूप हो गए। अभी इसके अंदर हम वो करते हैं एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हमें इसे समझने के लिए देवः, मैम इसके लिए तो संस्कृत वर्ड याद करने पड़ेंगे, हाँ कुछ एक याद करने पड़ेंगे। कईयों के तो सीधा सीधा पड़ जाता है कि आप पढ़ना है तो पठ धातु होगी, दौड़ना है तो धाव धातु होगी, खेलना है तो क्रीड़ धातु होगी। जब हम इन चीजों को देखते हैं ना यूजुअली तो पता चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। कईयों की तो एक जैसी ही चलती है, कईयों में नया शब्द आ जाता है, जैसे कि खेलना तो क्रीड़ धातु होती है। एक मिनट ना, हेलो, वैसे हम एग्जाम्पल करेंगे ना, उससे काफी सारी धातुएं पता चल जाएगी, ठीक है। और जो द्विकर्मक धातुएं होती है उनका तो मैंने इसमें लिखा भी है, क्योंकि द्विकर्मक धातुएं ऐसी धातु होती है जिसमें दो कर्म होते हैं, और वहां दो जगह द्वितीय विभक्ति यूज करते हैं हम। लेकिन हमें अगर पता नहीं हो तो हम एक जगह तृतीया या चतुर्थी इस तरह से यूज करने लग जाते हैं, और फिर मिस्टेक होती है। या फिर अशुद्धि निवारण में भी अगर द्विकर्मक धातु का उपयोग है और एक में चतुर्थी और एक में द्वितीय है, तो हमें दोनों में द्वितीय करनी है। यह चीज ध्यान में रखनी है। वो द्विकर्मक धातु भी मैंने इस पीडीएफ में लिख रखी है, और उससे कुछ धातु यूं मिल जाएगी और बाकी यहाँ इन ट्रांसलेशन से मिल जाएगी, बाकी कुछ धातुओं के अर्थ में बता दूंगी लिस्ट, ठीक है। फिलहाल ये करते हैं, इससे काफी धातुएं पता चल रही है। देवः पठिष्यति, अब देव पढ़ता है, पढ़ेगा, देव पढ़ेगा, देव पढ़ेगा। सामान्य भविष्यकाल, पत्राणि पतिष्यन्ति, पत्ते गिरेंगे, ठीक है, पत्ते
गिरेंगे। फिर त्वम कदा गमिष्यसि, तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे। और अगर ढंग से नहीं बोल रहे, मतलब एकदम फॉर्मल इनफॉर्मल हो सेंटेंस, तो तू कब जाएगा, सिंपल, तू कब जाएगा या तुम कब जाओगे। ठीक है, दोनों ही इसके अर्थ हैं। वयम क्रीडिष्यामः, हम खेलेंगे। वयम, हम खेलेंगे। ये हो गए एग्जाम्पल। अभी हम इसके एक्सरसाइज एक तरीके से वो करेंगे। तो ईश्वर रक्षा करेगा, ईश्वर रक्षा करेगा। तो ईश्वरः, ईश्वर को हम सीधा ईश्वरः लिख देंगे। अब यहाँ या तो लिख सकते हैं रक्षणम करिष्यति, ठीक है, और या फिर रक्षयिष्यति, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ईश्वरः रक्षिष्यति, ठीक है। मैं यही पढ़ूंगा, तो मैं यहाँ, मैं जहां भी आएगा तो हम लिखेंगे अहम, ठीक है। क्यों, क्योंकि कर्ता में आ जाएगा यहीं पर, यहाँ पर, यहाँ के लिए हम क्या करते हैं अत्र। पढ़ूंगा, पठिष्यामि, ठीक है। अहम अत्र पठिष्यामि, पढ़ूंगा, मैं है उत्तम पुरुष एक वचन, पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यामः उत्तम पुरुष का होता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में पठिष्यामि चलेगा। फिर छात्र शाम को खेलेंगे, अभी क्या है खूब सारे हैं, तब बहुवचन होगा, तो छात्राः। अब शाम को है तो सायंकाले। खेलने के लिए हम क्रीड धातु का प्रयोग करते हैं, और क्रीड धातु का बहुवचन क्या होगा, क्रीड धातु का बहुवचन होता है क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यन्ति। छात्र शाम को खेलेंगे। फिर पके हुए फल गिरेंगे, तो फल है तो फलानी, ठीक है। अभी पके हुए हैं तो पकवानी। अभी पकवानी क्यों हुआ, जो भाई ये है जो पके हुए हैं, ये इसका विशेषण है, और विशेषण और विशेष्य में हमेशा समान विभक्ति समान वचन का प्रयोग होता है। तो यह पकवानी फलानी, पतिष्यन्ति, गिरेंगे, और प्रथम पुरुष रहेगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में पतिष्यन्ति। फिर हम नहीं जाएंगे, तो पहले आएगा सबसे पहले वयम, जाने वाले कौन है हम, फिर नहीं तो न। जाने में क्या अर्थ होता है, गम धातु, गम धातु ऋट लकार के रूप कैसे चलते हैं, गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यता, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो यह आएगा गमिष्यामः। ठीक है, दो छात्र यहाँ पढ़ेंगे, तो द्वे छात्रों, अब द्वे आएगा नहीं, द्वौ, द्वौ छात्रौ अत्र, तो दो है, पठिष्यति पठिष्यतः, तो पठिष्यतः। दो छात्रौ अत्र पठिष्यतः, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सामान्य भविष्य काल। ये समझ आ गया। यस बोलो तो आगे बढ़ूं, फिर क्या है कि ये
ये मीटिंग बंद करके दोबारा ज्वाइन करना 2 मिनट बाद। पहले यस बोलो तो आगे बढ़ो। मैम। हाँ बोलो। यस मैम। ओके, मैं क्या कह रही हूँ, अभी मैं ये मीटिंग क्लोज कर रही हूँ, 2 मिनट में वापस क्रिएट कर रही हूँ, उसे करना, वरना ये बंद हो जाएगी, ठीक है।